हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप क्लासेज। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों को पता है, हम लोग इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स को पढ़ रहे हैं और एंटोनिम्स के कुछ पार्ट को हम लोगों ने कवर कर लिया है और एंटोनिम्स का ये नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट 4। तो देखते हैं ये कौन कौन से एंटोनिम्स हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। देखते हैं फ्रेंड्स। पहला है एडमायर। एडमायर का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा करना। और डिटेस्ट का मतलब होता है नफरत करना, घृणा करना, प्रशंसा ना करना। आगे है एलियन। एलियन का मतलब होता है फ्रेंड्स, एलियन का मतलब होता है विदेशी। विदेशी का मतलब होता है कि जिस देश में उसका जन्म ना हुआ हो, वो बाहर देश, किसी बाहर का देश का इंसान हो या बाहर के देश का निवासी हो और दूसरे देश में आके रुका हो, उसे हम क्या बोलेंगे? एलियन। और नेटिव का मतलब होता है जिसका जहाँ पर स्थान, जन्म स्थान हो, मूल निवासी। नेटिव का मतलब क्या होगा? मूल निवासी, जिनका जहाँ पर जन्म हुआ हो, जन्म स्थान को ही हम क्या बोलेंगे? नेटिव। आगे है एम्पल। एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त मात्रा में, कोई चीज़ आवश्यकता के अनुसार होना। और इनसफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त, आवश्यकता से भी कम। अपर्याप्त आवश्यकता से भी कम हो, उसे हम क्या बोलेंगे? इनसफिशिएंट। आगे है फ्रेंड्स स्टेल। स्टेल का मतलब होता है बासी। स्टेल का मतलब क्या होता है? बासी। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्रेश। फ्रेश का मतलब क्या होता है? ताज़ा। फ्रेश का मतलब क्या होता है? ताज़ा। और इसका एक एंटोनिम्स हो सकता है न्यू। न्यू का मतलब नया, तरोताज़ा, कुछ भी कह सकते हो। तो स्टेल का एंटोनिम्स क्या हो सकता है? फ्रेश या न्यू। आगे है ऑफेन का मतलब होता है प्रायः। ऑफेन का मतलब क्या होता है? प्रायः। और इसका एंटोनिम्स होता है सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी। सेल्डम का मतलब क्या होता है? कभी कभी। आगे है स्मूथ का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट का मतलब मुलायम। तो स्मूथ का मतलब भी क्या होगा? मुलायम। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा? रफ का मतलब होता है कठोर। टफ भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। टफ या हार्ड। रफ, इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? कठोर। तो स्मूथ या सॉफ्ट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? रफ या हार्ड। आगे है ओबे का मतलब क्या होता है? ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना। ओबे का मतलब क्या होता है? आज्ञा मानना। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसोबे का मतलब होता है आज्ञा को ना मानना। आगे है माइट का मतलब होता है शक्तिशाली, जिनके अंदर ऊर्जा हो, शक्ति हो। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? वीक का मतलब होता है कमजोर। वीक का मतलब क्या हो जाएगा? कमजोर। आगे है डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक का मतलब होता है पालतू। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? पालतू। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? वाइल्ड का मतलब क्या हो जाएगा? जंगली, जो पालतू ना हो। डोमेस्टिक का मतलब पालतू, वाइल्ड का मतलब जंगली। और डोमेस्टिक का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? वाइल्ड। आगे है मार का मतलब क्या हो जाएगा? मार का मतलब हो जाएगा किसी चीज़ को खराब करना। और इस चीज़ का मार का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इम्प्रूव, उस चीज़ को सुधारना। तो मार का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इम्प्रूव। मार का मतलब खराब करना, बेकार करना। और इम्प्रूव का मतलब सुधारना, उसे बनाना। इसी तरह से आगे है फ्रेंड्स एराइव का मतलब क्या होता है? एराइव का मतलब होता है पहुंचना। एराइव का मतलब क्या होता है? पहुंचना। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा लीव, छोड़ना। हालांकि अराइव से ही एराइवल बना है। और अराइवल का जो होता है डिपार्चर होता है एंटोनिम्स। और एराइव का क्या हो जाएगा? लीव का मतलब छोड़ना, अराइव का मतलब पहुंचना। उसी तरह से आगे है ब्राइज का मतलब क्या होता है? ब्राइज का मतलब होता है दुल्हन। ब्राइज का मतलब क्या होता है? दुल्हन। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? आई होप ये आप सबको पता है। दुल्हन का अपोजिट क्या हो जाएगा? दुल्हन का अपोजिट क्या हो जाएगा? दूल्हा। और इसका इंग्लिश क्या होगा? ग्रूम का मतलब क्या हो जाएगा? दूल्हा। तो ब्राइज का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ग्रूम। ब्राइज का मतलब दुल्हन, ग्रूम का मतलब दूल्हा। आगे है डिपोजिट।
डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? जमा करना। और विथड्रॉल का मतलब क्या हो जाएगा? निकालना। विथड्रॉल का मतलब क्या हो जाएगा? निकालना। हालांकि फ्रेंड्स डिपॉजिट का एक और एंटोनिम्स हो सकता है, डेबिट। डेबिट का मतलब भी क्या होता है? निकालना। और विथड्रॉल का मतलब भी क्या होता है? निकालना। उसी तरह से आगे है ट्रू। ट्रू का मतलब क्या होता है? ट्रू का मतलब होता है सत्य, सही। और फॉल्स का मतलब क्या हो जाएगा? गलत, झूठ, असत्य। फॉल्स का मतलब क्या हो जाएगा? फॉल्स का मतलब हो जाएगा असत्य। तो ट्रू का एंटोनिम्स क्या है? फॉल्स। उसी तरह से इनहेल। इनहेल, इनहेल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इनहेल का मतलब होता है सांस को अंदर की तरफ लेना, सांस को अंदर की तरफ खींचना। और एक्सहेल का मतलब क्या हो जाएगा? सांस को बाहर की तरफ निकालना। एक्सहेल का मतलब क्या हो जाएगा? सांस को बाहर की तरफ निकालना। इनहेल का मतलब क्या हो जाएगा? सांस को अंदर की तरफ लेना। तो इन का मतलब अंदर ही होता है फ्रेंड्स, सबको पता है। और एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? बाहर। तो इसलिए इनहेल का मतलब अंदर की तरफ खींचना, एक्सहेल का मतलब बाहर की तरफ निकालना। आई होप समझ में आया होगा। आगे है जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय। जस्टिस का मतलब क्या हो जाएगा? न्याय। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इनजस्टिस। इनजस्टिस का मतलब क्या होता है? अन्याय। इनजस्टिस का मतलब क्या हो जाएगा? अन्याय। ऐसे भी कह सकते हो जस्टिस का मतलब सही, इनजस्टिस का मतलब गलत। आगे है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब क्या हो जाएगा? साधारण, सामान्य। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्पेशल। स्पेशल, स्पेशल का मतलब होता है मुख्य, विशेष। स्पेशल का मतलब मुख्य या विशेष। तो ऑर्डिनरी का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्पेशल। उसी तरह से आगे है फैमिलियर। फैमिलियर का मतलब क्या हो जाता है? फैमिलियर का मतलब हो जाता है परिचित। और अनफैमिलियर का मतलब क्या हो जाएगा? अपरिचित। फैमिलियर का एंटोनिम्स क्या है? अनफैमिलियर। फैमिलियर का मतलब परिचित, अनफैमिलियर का मतलब अपरिचित। उसी तरह से फ्रेंड्स आगे है करेक्ट। करेक्ट का मतलब सही। करेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? सही। और इनकरेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? गलत। इनकरेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? गलत। तो करेक्ट का एंटोनिम्स क्या है? इनकरेक्ट। आगे और लास्ट है एग्री। एग्री का मतलब होता है किसी चीज में सहमत होना। एग्री का मतलब सहमत होना। और डिसएग्री का मतलब असहमत होना। तो एग्री का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसएग्री। एग्री का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसएग्री। तो कुछ ये इम्पोर्टेंट जो है एंटोनिम्स हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप सबको समझ में आया होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।